हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी की वीडियो में आज जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है भगवान श्री हनुमान जी और बाली का भयंकर युद्ध। और इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इस स्टोरी से हमें क्या मोटिवेशनल शिक्षा मिलती है। भगवान श्री हनुमान जी और बाली की इस कहानी का उल्लेख महाकाव्य रामायण के किष्किंधा कांड में मिलता है। हालांकि इस कहानी के बारे में काफ़ी कम बातें लिखी हुई हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हम इस कहानी के बारे में पूर्णतया बता सकें। सबसे पहले हम बताते हैं कि महाराज बाली कौन थे। ऋषकराज के पुत्र किष्किंधा नरेश वानर राज बाली को उसके धर्म पिता इंद्रदेव से एक चमत्कारी गले का हार मिला था, जिसे पहनकर यदि कोई भी व्यक्ति रणभूमि में उतरता यानी कि युद्ध में उतरता तो उसके सामने आने वाले किसी भी प्रतिद्वंदी या शत्रु जिससे उसका मुकाबला होने जा रहा है उसकी आधी शक्ति कम हो जाती और जिसने भी वो हार पहना हुआ है उसके अंदर समा जाती। बाली पहले से ही बलवान तो था ही, उसके बाद पिता इंद्रदेव द्वारा दिए गए हार से बाली और अधिक बलवान और अजेय हो गया था। बाली ने धरती के कई महान राजा, असुर और राक्षसों को भी पराजित कर दिया था। तो ऐसे ही एक दिन बाली अपनी ही मस्ती में चूर होकर वन विहार करने गया हुआ था। उसने अपनी शक्ति के प्रदर्शन में वन के सभी पेड़ों को एक एक करके उखाड़ फेंकने लगा और साथ ही साथ बड़ी आवाज में हुंकारे भरने लगा। इसका मतलब कि वो सारे पेड़ों को तहस नहस करने लगा और साथ ही साथ बहुत जोर जोर से शोर भी मचाने लगा। उसी वन में एक वृक्ष के नीचे परम शक्ति स्रोत महाबली हनुमान भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए बैठे हुए थे। बाली के हुंकारे भरने से और पेड़ों के उखाड़ फेंकने से बजरंगबली के राम ध्यान में विघ्न उत्पन्न हुआ। तब भगवान श्री हनुमान जी अपना आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और बाली को समझाया, हे वानर राज, आपका बल और शौर्य तो पूरा संसार जानता है, तो कृपया आप इस वन की शांति को भंग ना करें और मेरे प्रभु श्री राम के ध्यान में बाधा ना डालें। हनुमान जी के विनम्रता से समझाने पर भी अहंकारी बाली ने उत्तर में हनुमान जी को बड़ा बुरा कहा और साथ ही साथ प्रभु श्री राम को भी ललकारा। वह बोला, तू जिसकी पूजा करता है मैं उस राम को भी युद्ध में हरा सकता हूं। घमंडी बाली की यह बात जो कि उसने भगवान श्री राम को ललकारा है हनुमान जी को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली और दूसरे दिन दोनों में मल्ल युद्ध होने वाला था। तब अगले दिन की सुबह जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम की आराधना पूरी की, तब स्वयं ब्रह्मदेव हनुमान जी के सामने प्रकट हुए और उनसे बाली को मूर्ख समझकर उसके साथ युद्ध नहीं करने का निवेदन किया। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को समझाया कि आप बाली के साथ युद्ध ना करें और बाली को मूर्ख समझकर छोड़ दें। लेकिन बजरंगबली जी ने प्रभु ब्रह्मदेव से कहा कि बाली ने चुनौती उसे नहीं उसके प्रभु श्री राम को दी है और अगर मैं इस युद्ध से पीछे हट गया तो संसार क्या कहेगा। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे अंजनी पुत्र, इस युद्ध के लिए अगर आपको जाना है तो आप जरूर जाइए, लेकिन अपनी इस अपार शक्ति का मात्र 10% हिस्सा ही अपने साथ लेकर चाहिए। तो इस पर हनुमान जी ने ब्रह्मदेव का मान रखते हुए उनकी यह बात मान ली और अपनी सारी अपार शक्तियां ब्रह्मदेव के पास रखी और उनमें से केवल 10% हिस्सा धारण किया और युद्ध के लिए चले गए। उधर दूसरी तरफ अहंकारी बाली भी युद्ध की पूरी तैयारी करके रणभूमि में युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ था। जैसे ही हनुमान, बजरंगबली और बाली में युद्ध शुरू हुआ तो मैदान में उतरते के साथ ही
बाली को जो वरदान मिला हुआ था उसकी वजह से भगवान श्री हनुमान जी की शक्तियां धीरे धीरे बाली में समाने लगी और बाली पल भर में जमीन पर रेंगने लगा। उसे यह महसूस होने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं। शरीर में कोई ऐसा बल समा रहा है जिसको वह धारण करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि किसी भी जीव जंतु के बस की नहीं है कि वो उनकी शक्तियां संभाले, जिसमें कि हनुमान जी केवल अपनी 10% शक्तियां अपने साथ लेकर युद्ध में गए थे और जब उनमें से आधी शक्तियां बाली में समाने लगीं तब वो जमीन पर गिर के रेंगने लगा। फिर उसकी नजर हनुमान जी पर पड़ी और उसने देखा कि वह एक ही जगह खड़े थे, वहां से टस से मस नहीं हुए और वह किसी पर्वत के समान अचल खड़े हुए थे। बाली ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने गले में से हार निकाल फेंका और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा की याचना की तथा अपने द्वारा किए गए प्रभु श्री राम के अपमान के लिए वह लज्जित था। उसके बाद विनम्र हनुमान जी ने बाली को माफ भी कर दिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह से हनुमान जी ने बाली के घमंड चूर चूर कर दिया। इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना आए। साथ ही साथ अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए और प्रभु का भजन और ध्यान भी हमें करना चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई आज की स्टोरी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके की और मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ।